श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परमार्थ पथ पथिक जिज्ञासु वृंद, परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के प्रणाम स्वरूप इस दिव्य मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो प्राप्त करने योग्य है उसकी प्राप्ति के लिए हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है। और वह तत्व कौन सा है? कहते हैं एक ही तत्व है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये सोई जान जान ले ये सोई जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और वह तत्व कौन सा है? कहते हैं एक ही राम है जो कण कण में बसता है, घट घट में जिसका वास है। घट घट मेरो साईं सुनो घट नहीं को। उस परमात्मा से विरहित सुना घट कोई नहीं है। बस अंतर ये है कि होते हुए भी हम जानते नहीं हैं कि हमारे घट ही में राम जी बैठे हुए हैं। घट घट मेरो साईं सोना घट नहीं को, बलिहारी था घट की जा घट प्रगट हो। है तो हर घट में, लेकिन हर घट में बैठे हुए इस परमात्मा को प्रत्येक जीव जान नहीं पाता, अनुभूत कर नहीं पाता। और कल भी हमने इस बात पर विशेष बल दिया था कि सबसे जरूरी है अनुभूति। अपने आप में इस परमात्मा तत्व की अनुभूति, ये सबसे आवश्यक है। इस मनुष्य जीवन का प्रयोजन यही है। इस मनुष्य जीवन में पहले इस आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को, इस राम को, ब्रह्म को जानना जरूरी है, महान पुरुषों की शरण में जाकर के। और महान पुरुष कौन से? कहते जिनको केवल परमात्मा दिखाई है, जो किसी को बांधते नहीं, जो बांधने की बात करते नहीं है, केवल खोलने की बात करते। ऐसे महान पुरुषों की शरण में जाकर के जब ये शिष्य निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, अपार संसार समुद्र में समज्जतो में किम शरणम,
गुरु कृपालु कृपयावदेतः, हे कृपालु गुरु, इस संसार सागर में, इस भव सागर में मैं न जाने कब से डोल रहा हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, रहट की बाल्टियों की तरह से बार बार ऊपर नीचे की योनियों को प्राप्त होता हूँ, और उन योनियों को प्राप्त होने के बाद भी बार बार कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता हूँ। हे प्रभु, अब मैं इस ऊपर नीचे की सीमा से बाहर निकलना चाहता हूँ। अब मैं एक रास्ता में आकर विराजमान होना चाहता हूँ। अब पाप और पुण्य की सीमाओं से बाहर, धर्म अधर्म की सीमाओं से बाहर, मान अपमान जय पराजय लाभ हानि, इन सब सीमाओं से बाहर निकल जाना चाहता हूँ। इसलिए गुरुदेव बताइए कौन सा साधन है? गुरु कृपालु कृपयावदेत है। कृपया आप उस साधन को बताइए। और जब इस प्रकार से शिष्य जाता है सदगुरु की शरण में, तब गुरु कहते हैं कि गुरु पादाम्बुज, अगर यदि गुरु के चरण कमलों की सेवा का अवसर मिल जाए तो वही दीर्घ नौका, वो तेरे लिए एक बहुत बड़ी नौका है। गुरु पादाम्बुज गुरु चरणारविंद, अगर इनकी सेवा का अवसर तेरे को मिल जाए तो वही तेरे लिए दीर्घ नौका का कार्य करेंगे। कौन सी दीर्घ नौका? जिसमें बैठ करके तू भव से पार हो जाएगा। इसलिए भव से पार होने के लिए सदगुरु की शरण में जाएं, और वहां पर फिर सदगुरु उपदेश करता है। और जो सदगुरु उपदेश करता है वह सबसे पहले इस ब्रह्म तत्व को समझाता है। ये ब्रह्म क्या है? अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया है, किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, क्या करता? इस तरह का प्रश्न, एक ही प्रश्न में सारे प्रश्न निहित हैं। और भगवान ने भी सीधा कह दिया अक्षरम ब्रह्म परमो, कि भाई जो अविनाशी है, जो कभी घटता बढ़ता नहीं है, जिसका अक्ष होता नहीं है, जो नित्य तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, सत्य है, आनंद है, ज्ञान रूप है, प्रकाशक है, एक है, केवल्य है, घन है, आनंद है, कहते वही तेरा अंतर्यामी अमृत आत्मा है। उसी तत्व को तुझे समझना है। और जब गुरुदेव समझाते हैं विस्तार के साथ तो बौद्ध हो जाता है। ब्रह्म तत्व के बारे में ठीक ठीक स्थिति क्लियर होती चली जाती है। और इसके लिए कुछ विधेय विशेषण हैं और कुछ निषेध विशेषण हैं। परमात्मा को जानने के लिए दोनों प्रकार के विशेषण है, ब्रह्म को जानने के लिए दो प्रकार के विशेषण है। और विधेय विशेषण से तात्पर्य जिनके द्वारा ये बताया जाए कि परमात्मा ऐसा है, ये विधेय विशेषण। सीधे विधान किया गया कि ऐसा है। और निषेध विशेषण परमात्मा ऐसा नहीं है। तो हम विधेय विशेषणों की चर्चा कर रहे हैं। ये जो विधेय विशेषण हैं, इनमें सबसे पहले हमने सत्य तत्व की चर्चा की। और ये सत्य कौन है? कहते हैं जो त्रिकाला बाध्य पदार्थ है, जो सब में है करके बोलता है, हूँ करके बोलता है। आप किसी भी अवस्था में देख लीजिए, किसी भी काल में देख लीजिए, तीन अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुसुप्ति, उनमें भी सदा आप है रूप से विद्यमान है। मैं जागृत में हूँ, मैं स्वप्न में हूँ, मैं सुसुप्ति में हूँ। जागृत के संसार को देखने वाला हूँ, स्वप्न के संसार को देखने वाला हूँ, और सुसुप्ति में इसके अभाव को भी देखने वाला हूँ। तो है करके हूँ करके जो बोलता है वही सत्य है।
हर जगह पर आपकी सत्यता प्रदर्शित होती है। जब मैं पूछूं आप कौन हैं, तो क्या कहेंगे, मैं धर्मदास हूं। तो इसमें से धर्मदास को हटा दीजिए, ध्यान करना, इसमें से धर्मदास को हटाना, क्योंकि धर्मदास आरोपित है। आप सबको देखिए, कोई कहता है मैं रामदास हूं, कोई कहता है मैं धर्मदास हूं, कोई कहता है मैं सत्य का प्रकाश करने वाला, ज्ञान का प्रकाश करने वाला, सत्य प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, आनंद प्रकाश, मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं। अब सब में एक कॉमन बात है, एक ने कहा मैं सत्य प्रकाश हूं, एक ने कहा मैं आनंद प्रकाश हूं या आत्माराम हूं, कुछ भी कह दिया, तो मैं हूं ये सब में कौन है, और बाकी सब मैं हूं के बाद बाकी सब क्या है, आरोपित है। और आरोपित का मतलब झूठा, कल्पना है, यानी ये वास्तविक नहीं है। तूने, किसी ने अपने को आनंद मान लिया, किसी ने अपने को प्रकाश मान लिया, किसी ने अपने को ज्ञान मान लिया, किसी ने कुछ मान लिया, किसी ने कुछ मान लिया, तो ये सब आरोपित है। कहते इस आरोप को हटाने के बाद जो है रूप से विद्यमान है, पूर्ण रूप से विद्यमान है, मैं हूं करके सर्वत्र बोलता है, वही तू है, वही तेरी वास्तविकता है, और वो सदा रहने वाली वास्तविकता है। जो इस बात को जानता है वो ज्ञानी है। इसको जानना ही ज्ञान है। मैं जागृत में हूं, मैं स्वप्न में हूं, मैं सुसुप्ति में हूं। जब तीनों अवस्थाएं हैं तो तीनों में हूं, जब तीनों अवस्थाएं नहीं तब भी मैं हूं। ये तीन अवस्थाएं शरीर के साथ जुड़ी हुई अवस्थाएं हैं भाई। जब जीव इस शरीर से बाहर निकल जाता है तब बताओ उसकी कौन सी अवस्था है। उसकी अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों में से कोई सी नहीं होती उस समय, क्योंकि जीव निकलता है इस शरीर से, और जीव निकल कर के आगे इस शरीर से यात्रा प्रारंभ करता है। और कहाँ की यात्रा होती है, कहते जहां से आया है, जहां से तू आया वहीं तेरे को जाना। आता भी धर्मराज के दरबार से, जाता भी उसी के दरबार में, लौकिक रूप से उसी के दरबार से आया है और उसी के दरबार में जाएगा। और जब वहां जाता है तो वहां जाकर के लेखा जोखा सारा खोला जाता है। सबका खुलता है भाई, कोई ऐसा नहीं है जिसका लेखा जोखा ना खुले। तो सबका जो है लेखा जोखा खुलता है, उस अवस्था में उसको, उस अवस्था को क्या कहेंगे, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों से परे है। तीनों अवस्थाओं में से कोई सी नहीं। और जब वहां पहुंच करके खाता खुला, और खाता खुलने के बाद वो सारे चिट्ठे निकाल करके देखे गए, उसके बाद फिर से भेज दिया गया नीचे। पहले ऊपर गया फिर नीचे, या जहां भी भेजना है भगवान को उसकी व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हमें तो कोई अधिकार नहीं है भाई कि हम परिवर्तन कर सके, लेकिन इंडिविजुअल जीव को यह अधिकार है कि वो परिवर्तन कर सके। अगर मैं परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि मैं अपनी आगे की यात्रा में परिवर्तन कर सकता हूं। और ये परिवर्तन जब भी आप कर लें, जब जाग जाए तभी सवेरा है, कहावत है। जब उस यम का बुलावा आए उससे पहले पहले जाग जाओ मैं। मेन बात यह है, अगर यदि बुलावा आ गया फिर क्या जागोगे, फिर तो इस मनुष्य शरीर को गमा करके जा रहे हैं। इसलिए उसके बुलावे के आने से पहले पहले जाग जाना है, समझ जाना है। और बुलावा हमें पता नहीं कब आता है। सबको ये रहता है पता नहीं कब बुलावा आएगा, अभी तो पता नहीं। कहने लगे कोई चिट्ठी पत्री,
कहने भेज तो रखी, ये रखी नहीं, तुम्हारे आंखों पर ऐनक रख दी। ये चिट्ठी नहीं है, ये चिट्ठी तो है भाई, तेरी आंखें कमजोर होती जा रही हैं, अब जरा संसार के रूप को देखना बंद कर और आंख बंद करके मेरे स्वरूप को देख ली। भगवान ने तो चिट्ठी भेज दी, संदेशा भेज दिया। कानों से कम कर सुनना प्रारंभ हो गया तो भगवान ने चिट्ठी भेज दी, कहने लगे बहुत दुनिया की बकवास तूने सुन ली, बहुत सुन ली, अब दुनिया की बकवास सुनने में इंटरेस्टेड मत। कब तक ये बकवास करता रहेगा और सुनता रहेगा? इसलिए अब कानों के फाटक बंद कर दिए मैंने तेरे, जिससे तेरे कानों में ना पड़े, पर तू फिर भी नहीं मानता, मशीन चढ़वा लेता। भगवान कह रहे मैं चिट्ठी भेज रहा हूं, अब समझ जा, अब ये शब्दों को सुनना बंद कर, ये प्रशंसा सुनने का भाव मन में से बाहर निकाल, ये मान सम्मान इत्यादि की जो बातें इनको दिमाग से बाहर निकाल। ये तो वो हमारे गुरुजी कहा करते हैं, हड़काई गादड़ी है, हड़काई कुत्ते हैं, हा? जो तेरे को चिपट जाते हैं। ये मान सम्मान की चाहत, ये सबसे भयंकर चीज है, पहले इनकी सीमा से बाहर निकल। अब क्यों निकल? कहने लगे बुलावा, चलने की तैयारी कर ले, अब ऊपर जाने की तैयारी कर ले। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है, बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। बाल हो गए सिर के धोले, बाल हो गए सिर के धोले, काली माँ आंखों पे आई है, काली माँ आंखों पे आई है। कानों से सुनन लगा ऊंचा, कानों से सुनन लगा ऊंचा, दांतों का हिलना भी जारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। कमर हो गई सबकी कुबड़ी, कमर हो गई सबकी कुबड़ी, चले लकड़ी के सहारे है। कमर हो गई सबकी कुबड़ी, चले लकड़ी के सहारे है। गई सब देह की ताकत, गई सब देह की ताकत, लगी तन में बीमारी है। गई सब देह की ताकत, लगी तन में बीमारी है। कोई सा बच रहा क्या? बताओ, है क्या कोई सा बचा हुआ जिसके तन में बीमारी ना लगी हुई हो? कोई इधर से पकड़ के रोता है, कोई इधर से पकड़ के रोता है, कोई इधर से पकड़ के रोता है, कोई घुटनों को पकड़ के रोता है। सारे जन रोते ही रोते रहते हैं। यही तो बीमारी, सबको लग गई भाई। गई सब देह की ताकत, इस बीमारी ने सारी देह की ताकत। अरे हम तो ऐसे ही चला करते थे, ऐसी ताकत हुआ करती शरीर में, है? लेकिन अब गई देह की सब ताकत, गई सब देह की ताकत, लगी तन में बीमारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। छूटी सब प्रीत तिरिया की। इस अवस्था में सबकी प्रीत छूट जाती है, अब सब अपने अपने से प्रेम करते हैं, कोई किसी का नहीं रहता। बुढ़ापा ऐसी चीज है भाई, क्योंकि सारे दिन हाय मेरे तो इधर दर्द, हाय मेरे तो इधर दर्द, यही रहता है सारे दिन। सारे दिन रोता झींकता रहता है। जो उनसे कहते हैं ना बुढ़ापे में भजन करेंगे, हो गए नहीं तेरे से। बुढ़ापे में उसी से भजन हो सकता है जिसने जवानी में कर रखा। आपको बता दें, जो जवानी से लग जाता है वही बुढ़ापे में भजन कर सकता है, उसी को याद रह सकता है, क्योंकि उसका अभ्यास बन जाता है। नहीं तो बुढ़ापे में तो भाई तन ऐसा हो जाता है सारा, यही तो बता रहे हैं।
ऐसा तन हो जाता है किसी में हिम्मत ही नहीं रहती, सारे शरीर की ताकत निकल जाती है, सारे संबंधी साथ छोड़ छोड़ के बैठ जाते, वो अपने लिए रोता है, वो अपने लिए रोती है, दोनों की स्थिति यही है, है? छोटी सब प्रीत तिरिया की, पुत्र सब हो गए न्यारे। छोटी सब प्रीत तिरिया की, पुत्र सब हो गए न्यारे। बने सब मित्र मतलब के, बने सब मित्र मतलब के, झूठ लोकन की यारी है। बने सब मित्र मतलब के, झूठ लोकन की यारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। करो जगदीश का सुमिरन, करो जगदीश का सुमिरन, भरोसा राख के मन में। करो जगदीश का सुमिरन, भरोसा राख के मन में। वो ब्रह्मानंद है तेरा, वो ब्रह्मानंद है तेरा। वो परमात्मा कौन है? सबसे बड़ा आनंद है, व्यापक आनंद है, अनंत आनंद है, असीम आनंद है। वो ब्रह्मानंद है तेरा, बस एक वही हितकारी है। वो ब्रह्मानंद है तेरा, बस एक वही हितकारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। जो इस समझ लेता है कि भगवान जी ने चिट्ठी भेजनी शुरू कर दी। कितने लक्षण बताए? कहते सिर के बाल धोले हो गए, आंखों में कालिमा छा गई है, कानों से ऊंचा सुनने लगा है, दांत तेरे हिलने लगे हैं, कमर तेरी झुक गई है, कुबड़ी हो गई है, देह की सारी ताकत बीमारियों ने ले ली है, और संसार में भी अब प्रीत रही नहीं है, न बाल बच्चों में न पति पत्नी में। अरे अब इसलिए कहते हैं छोड़ भरोसा सबका, यहाँ सबका भरोसा छोड़ के बस एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। बस तू केवल एक चातक की तरह से हो जा, एक परमात्मा के आश्रय हो जा, एक परमात्मा के अतिरिक्त तुझे कोई दूसरा दिखाई ना दे। गुरुदेव यही प्रेरणा करते हैं, और ये प्रेरणा करने के उपरांत समझाते हैं कि तेरी वास्तविकता सर्वत्र फैली पड़ी है, तू इस बात को समझ ले, जान ले। चराचर जगत में तू सदा वास करने वाला है, बाकी सब मिथ्या है, झूठा है। तो जब ये समझ में आ जाएगी कि जागृत मिथ्या है, लेकिन जागृत को देखने वाला मैं सत्य हूं, ये सत और असत का विवेक करना है। ये विवेक कब होगा? जब जागृत को आप मिथ्या मानेंगे, जागृत के पदार्थों को मिथ्या मानेंगे और अपने को सत्य मानेंगे, क्योंकि आप उस सब के दृष्टा हैं। स्वप्न के आप दृष्टा हैं, सुसुप्ति के आप दृष्टा हैं, दिन के आप दृष्टा हैं, रात के आप दृष्टा हैं, कृष्ण पक्ष के दृष्टा हैं, शुक्ल पक्ष के दृष्टा हैं, मासों के दृष्टा हैं, ऋतुओं के दृष्टा हैं, युगों के दृष्टा हैं, कल्पों के दृष्टा हैं, मनवंतरों के दृष्टा हैं। और मैं तो ये कहता हूँ ब्रह्मा जी के भी दृष्टा हूँ, उनके 100 वर्ष की आयु, क्योंकि आपकी वास्तविकता ब्रह्मा का शरीर बनने से पहले भी है और ब्रह्मा का शरीर निवृत्त होने के बाद। ये मत सोचना कि ब्रह्मा जी का शरीर निवृत्त नहीं होता। 100 वर्ष का समय है भाई, 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी का शरीर भी निवृत्त हो जाता है, उनका शरीर भी रहने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर जिसने भी धारण किया है वो तो भाई सबका जाएगा, किसी का भी शरीर रहने वाला नहीं है। शरीर मिलता ही इसलिए है। ये तो भाई जिसने भी देह को धारण किया है
उसी की देह जाएगी। बीमा करवा ले कितना ही, है? लेकिन एक दिन जाएगी, कितना ही पनामा कराते रहे तो ये तो जाने वाली चीज है, तो जाएगी। अरे आती हुई भी तूने देखी और जाती हुई भी तूने देखी। आते हुए शरीर को भी तूने जाना और जाते हुए शरीर को भी तू जानने वाला। इन शरीरों से विलग है, शरीर अलग हैं और तू अलग है, यही जानना ज्ञान कहलाता है। मैं हर स्थिति में विराजमान हूं, मेरा कभी अभाव नहीं होता है, ये तेरी ज्ञान स्वरूपता है। दूसरे, इस चित्त शब्द का अर्थ दूसरा आपको बताया था, चैतन्यता। कहते हैं संसार में दो चीजें हैं, एक जड़ है, एक चेतन है। अब जड़ कौन है और चेतन कौन है, ये तेरे को समझना है। अब इसकी परिभाषा समझ ले। जड़ और चेतन की परिभाषा अगर यदि समझ ली गई तो फिर तू निर्णय कर लेगा जड़ क्या है और चेतन क्या है। किसी को याद है क्या जड़ और चेतन की परिभाषा? अनेक बार हम बता चुके हैं, है किसी के ध्यान? जड़ किसे कहते हैं? जो अपने को नहीं जानता। जड़ उसे कहते हैं जो न खुद को जानता है न दूसरे को जानता है, और चैतन्य उसे कहते हैं जो अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। अब देख लो भाई, जो संसार तुमने इकट्ठा कर रखा है, घर बनाया, घर को आप जानते हैं कि घर आपको जानता है? आप ही बता दीजिए, घर आपको जानता है क्या? घर आपको जान सकता है क्या? घर अपने को ही नहीं जानता, तुम्हें कैसे जानेगा? घर में रखा हुआ सामान, आपका टेलीविजन है, आपका एसी कूलर है, आपका फ्रिज है, चूल्हा है, सब्जियां हैं, घर में कुर्सी मेज, पता नहीं क्या क्या सामान घर में रखा हुआ है। वो सामान अपने को जानता है क्या? आपको जानता है क्या? तो जो सामान न अपने को जानता न आपको जानता, तो वो क्या है? सीधी परिभाषा, वो सारा जड़ है। और जो उन सबको जानता है वो चैतन्य है। लेकिन उनको जानने वाला कौन है? निर्णय भी ये करना है। जिसको आप चैतन्य कह रहे हैं वो है कौन? अगर यदि मैं ये जो शरीर दिख रहा है इसको कहूं, आपको जब कहते हैं कि आप कौन हैं तो कैसे बताते हैं अपने को? ये जो अस्थि मांस मज्जा इत्यादि का शरीर है, इसी को मैं मान करके कहते हैं कि ये मां हूं, ये मां हूं, ये कहते हैं। लेकिन वास्तव में क्या ये मैं हूं? ये शरीर मैं हूं क्या? जिस शरीर से कह रहे हो कि मैं जानता हूं, इस शरीर में कौन सी चीज ऐसी है जिससे तुम जानते हो? ये निर्णय करना चाहिए। आंख ने जितने भी रूप को देखा, क्या आंख उस रूप को जान पाई आज तक? जो भी दृश्य प्रपंच आंख ने देखा है, आंख ने देखा, जाना क्या उसको? कान ने जो भी कुछ सुने हैं शब्द, कभी समझा है क्या उन शब्दों को कान ने? इसमें तो इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं कि कान शब्दों को समझ सके। इन आंखों में तो इतनी ताकत नहीं कि जो देखा उसको जान सके। इस वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो बोलती है उसको जान सके, क्योंकि ये जड़ है। इसकी जड़ स्वरूपता इससे सीधे सीधे स्पष्ट दिखाई देती है। मैं एक एक अंगों की अब चर्चा करता हूं आपके सामने, और इन अंगों में देखना फिर विचार करके
इन शरीर के अंगों की मैं जब चर्चा करूं तो विचार करके देखना। सबसे पहले 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में निर्णय करो कि ये ज्ञानेंद्रियां सत हैं कि असत हैं, जड़ हैं कि चेतन है। अगर जड़ है तो वो अपने को नहीं जानने वाली होंगी, और अगर यदि चैतन्य है तो वो अपने को जानती होंगी। अब सबसे पहले मैं कान की चर्चा करता हूं। क्या कान अपने को जानते हैं? जब अपने को नहीं जानते तो क्या है? पक्का? आगे बात समझ में? कान क्या है? क्योंकि ये अपने को नहीं जानता, इसलिए जो है त्वचा, सारे शरीर के ऊपर ये चमड़ी चढ़ी हुई है, ये खोल है, कपड़ा है, ये अपने को जानती है क्या त्वचा? आपको जानती है क्या त्वचा? तो कैसी हुई? आंखें, जो दिखने वाली आंखें हैं, ये जानती है क्या अपने को, आपको? तो क्या हुई आंख? आंख जड़ हुई। रसना अपने को जानती है क्या, आपको जानती है क्या? फिर क्या हुई? नासिका अपने को जानती हो, आपको जानती हो, तो 5 ज्ञानेंद्रिय क्या हुई? अब 5 कर्मेंद्रिय हैं। वाक पानी पादौ उपस्थ पायु, वाणी है, हाथ पैर पसलुदा। अब इनको देख लीजिए, ये अपने को जानते हैं क्या? हाथ अपने को जान सकता है क्या? पैर अपने को जान सकता है क्या? वाणी अपने को जान सकती है क्या? आपको जान लेती हो। इनमें से किसी में भी इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं कि अपने को जान सके या आपको जान सके। इसलिए क्या है? पक्का। तो ज्ञानेंद्रिय भी जड़ हो गई, कर्मेंद्रिय भी जड़ हो गई। अब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के बाद, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के 2 रूप हैं, एक सूक्ष्म रूप है, एक स्थूल रूप है। स्थूल रूप को गोलक कहते हैं, सूक्ष्म रूप को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। अब इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के बाद अब यदि स्थूल शरीर के ऊपर मैं चिंतन करूं, अब इसमें देखिए अंदर क्या भरा हुआ है। पृथ्वी के 5 तत्व हैं जिनको सप्त धातुओं के रूप में कहे जाते हैं। आपके रोम दिख रहे हैं, ये त्वचा दिख रही है, इसके नीचे नस नाड़ियां हैं, रक्त है, मांस है, पील है, मेद है, मज्जा इत्यादि जो भी है, सप्त धातुएं। ये सब अपने को जानती हैं क्या? रक्त जानता हो अपने को, हड्डी अपने को जानती हो, बाल अपने को जानता हो, या आपको जानते हो? नाखून है, दांत हैं, जानते हैं क्या? तो ये सब क्या हुए? ये सब जड़ है, लेकिन ये सारा जड़ चैतन्य सा प्रतीत होता है। वो किसके कारण से प्रतीत होता है? अभी देखना है। जैसे एक गृहिणी घर में भोजन बनाती है, तो भोजन बनाने में उसको आवश्यकता होती है, चाकू की आवश्यकता होती है, चिमटे की आवश्यकता होती है, कढ़ाई की आवश्यकता होती है, कुकर की आवश्यकता होती है, तवे की आवश्यकता होती है, कड़छी की आवश्यकता होती है, इत्यादि इत्यादि होती है। वे सब वस्तुएं जड़ है, अपने स्थान से स्वयं हिलेंगी क्या? कब हिलेंगी? जब गृहिणी चाहेगी तब हिलेंगी। वे काम करेंगी, करती हुई दिखाई देंगी, लेकिन वास्तव में चाकू वो अपने आप से चल रहा है क्या? चाकू को कौन चला रहा है? कड़छी को कौन चला रहा है? पोंछे को कौन चला रहा है? तवे को कौन चला रहा है? कौन चिमटे को चला रहा है? इत्यादि इत्यादि जो भी यंत्र है, कोई दूसरा है ना। वो जो दूसरा है वो चैतन्य है, क्योंकि वो उनको जानता है। अब इस शरीर को देखें, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और ऐसी 5 प्राण है। प्राण माने वायु, जो शरीर के अंदर 5 रूपों में रहती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। किस दिन बाद में व्याख्या करूंगा, आज इतना समय नहीं बचा अभी कि इन 5 की व्याख्या में विस्तार से कर सकूं। श्वास प्रश्वास की क्रिया प्राण से होती है।
पाचन की क्रिया अपान से होती है, वितरण की क्रिया समान से होती है, रक्त के प्रवाह को व्यान बनाता है और उदान नाम का प्राण आपके संधियों में बैठा हुआ होता है। शरीर से प्राणों को निकालने का काम भी उसी का होता है। अब ये सारी वायु है, अपने आप से शरीर के अंदर जाती है क्या? जब आप श्वास लेते हैं तो जाती है, श्वास छोड़ते हैं तो बाहर आ जाती है। लगता है कि प्राण दे रही है, लेकिन इस वायु को लेने वाला कौन है? वो वायु से भिन्न है। वायु जड़ है। वायु न अपने को जानती है न आपको जानती है, लेकिन आप वायु को जानते हैं, उसके गुण धर्मों को जानते हैं। लेकिन ये जानने वाला कौन है? ये काम लेने वाला कौन है? जितने भी इंस्ट्रूमेंट बताए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और प्राण और ये शरीर स्थूल, इसके जितने भी अंग मैंने बताए, इनसे अलग जरा शरीर में विचार करके देखिए है क्या? जो भी कुछ मैंने आपको बता दिया, इससे अलग शरीर में कुछ है क्या? इनके अलग, इनसे अतिरिक्त आपको कुछ भी दिखाई शरीर में देगा नहीं। लेकिन है तो कोई है जो दिखता नहीं, जो इन सब में बैठा हुआ दिखता नहीं है, अपितु क्या है? देखता है। जो देखने वाला इन सबको, वो तू है, वो इनसे अलग है। इसमें बैठकर इससे विलग रहते हुए इसको देखता है, इससे कार्य लेता है, इससे सब कुछ कराता है, लेकिन इससे विलग रहता है। ये विशेषता है इस तत्व की। बिल्कुल विलग है, बिल्कुल असंग है। जैसे गृहिणी उन यंत्रों से अलग है, ऐसे ये इस शरीर के यंत्रों से अलग है। शरीर के जितने भी यंत्र हैं ये सारे जड़ हैं, अपने को नहीं जानते, आपको नहीं जानते। लेकिन जो इन यंत्रों से काम ले रहा है वो चैतन्य है, वो इनको भी जानता है, अपने को भी जानता है। तो वो चैतन्य है, उसको हम चैतन्य कहते हैं। तो इस चैतन्य तत्व को अनुभूत करना है। कभी ढूंढने का प्रयास किया गया? इस शरीर के अंदर ही बैठा हुआ है, समझ लो इस बात को। इस शरीर के अंदर बैठा है वह तत्व जो इन जड़ की, जो जड़ है इनकी एक शक्ति है, इन जड़ को चलाने वाला है, इन जड़ से काम लेने वाला है, इन जड़ से अलग है। लेकिन ढूंढो तो सही। आज यहां ढूंढते हैं, ये जो मन है यही है वो नहीं भाई। जो संकल्प और विकल्प करे वो मन। ये जितने भी संकल्प और विकल्प है ये आपको नहीं जानते हैं। संकल्प तो जड़ है। संकल्प क्या है? जड़। तो संकल्प आपको जान सकता है क्या? विकल्प वो अपने को ही नहीं जानता तो आपको क्या जानेगा? मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, चित्त भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है। ये चारों भी जड़ हैं, क्योंकि ये अपने को नहीं जानते और दूसरे को भी नहीं जानते, इसलिए जड़ कहलाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इनसे भी काम लेने वाला कोई दूसरा इनसे अलग है। और वो जो इनसे काम लेने वाला दूसरा अलग है वो कौन है? ये तो वही जीव है। अब ये जो जीव है, अब इसके बारे में हमें निर्णय करना, ये जीव कौन है? जड़ है कि चेतन है? ये जो जीव है ये जड़ है कि चैतन्य है? विचार कीजिए। ये जीव जड़ है अथवा चैतन्य है?
अनिल जी जो कह रहे हैं नजदीक पहुंचे हुए हैं, वही बात बोली, ममई मानसो जीव लोके जीव सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाश। लेकिन यहां भी हमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जब मैं केवल जीव की बात करता हूं तो जीव तो जड़ है। केवल जीव की जब मैं बात करता हूं तो जीव भी जड़ है। कोई जीव तो प्रतिबिंब है, दर्पण में पड़ने वाला प्रतिबिंब है। लेकिन ये जीव जैसे ही परमात्मा से संयुक्त होकर के जीवात्मा हो जाता है, जैसे ये जीव परमात्मा से संयुक्त होकर के जीवात्मा कहलाता है तो ये चैतन्य हो जाता है। और तभी इसके धर्म क्या होते हैं? चेतन विमल सहज सुख राशि। ये चैतन्यता यहां थी, और ये चैतन्यता जीव की नहीं, ये चैतन्यता परमात्मा की है। इससे सिद्ध होता है जीव भी जड़ है, अपितु चैतन्य कौन है? कहते हैं वो परमात्मा का जो भाव है, इसमें जीव का अभाव होने पर परमात्मा का भाव प्रतीत होता है। और वो किसको होता है? पहले हम उसको आत्मा कहते हैं और फिर उसी को परमात्मा कहते हैं। ये आत्मा और परमात्मा दो पृथक तत्व नहीं, दोनों एक ही। अयम आत्मा ब्रह्म, ये हमारा आत्मा ब्रह्म ही है। अथर्ववेद कहता है आत्मा ब्रह्म से भिन्न और दूसरी कोई चीज नहीं, जीव भिन्न है। और इसी कारण से जो उस गहराई में नहीं पहुंच पाए हैं वो इस जीव को ही आत्मा कह करके संबोधित करते हैं, और इस आत्मा को आने जाने वाला कहने लगते हैं। जबकि आत्मा कहीं आता है न जाता है, क्योंकि आत्मा को कहीं आने और जाने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा जाए कहां? जहां वो ना हो पहले से। अब परमात्मा तो सब जगह पहले से विद्यमान है, तो उसमें कहीं जाना है ही नहीं। आना जाना किसमें? अज्ञान के कारण जीव में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। अज्ञान ही कारण है, कर्म ही कारण है, और कर्म का कर्ता बन करके जीव बार बार कर्मों के फल का भोगता बनता है, क्योंकि चैतन्यता परमात्मा से मिल रही है। तो इस विषय को समझने की आवश्यकता है। यही क्या है? कहते हैं मैं इन सब से विलग हूं, स्थूल शरीर से विलग हूं, सूक्ष्म शरीर में पांचों ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राणांतःकरण से अलग हूं, इस त्रिगुणात्मक जीव भाव से विलग हूं। और इन सब को हटाने के बाद जो बचता है सो मैं अंतर्यामी। मैं अंतर्यामी आत्मा अमृत हूं, अंदर बैठा हुआ, अंदर विराजमान, कण कण में विराजमान। जैसे दूध में मिठास, जैसे समुद्र में खारापन, जैसे सूर्य में प्रकाश, चांद में चांदनी, ये सब क्या है? ऐसे ही सब में परमात्मा, कण कण में विराजमान परमात्मा। ये वास्तविकता है। इस तरीके से बैठा हुआ है परमात्मा। अब दूध में और जो मिठास है वो कहां नहीं है? सारा दूध मीठा है। ऐसे ही सारा विश्व परमात्मा से संयुक्त है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। सारे विश्व में परमात्मा का वास है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजितामागृह्य विद्धनम्। उपनिषदों में ईशावास्योपनिषद सबसे पहला उपनिषद, और इस उपनिषद में शुरुआत यहीं से की है। ईशावास्यम सर्वम इदम, कहते जितना भी ये जड़ प्रपंच है, इदम सर्वम कह करके जो कहा है, ये सब
कहते ये सब ईसा से व्याप्त है, परमात्मा से व्याप्त है, परमात्मा इसके अंदर विराजमान है, परमात्मा इसमें सदा रहता है। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंचित् जगत्याम जगत, जगती पर जितना भी जगत है वो आपके शरीरों के रूप में हो या आप संसार के पदार्थों के रूप में हो। आपका शरीर भी जगत है और संसार के पदार्थ भी जगत है। यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताम आगृत कश्यत विद्धनम, ये सब कैसे हैं? जड़ है, विनाशी है, विकारी है, परिवर्तनशील है, रहने वाले नहीं है। इसलिए इनके ऊपर क्या आगे दृष्टि डालता है, क्या सारे दिन इसी में घूर्ण मथुन होकर के चिपका रहता है। निकल इस सीमा से बाहर, सब सीमाओं का परित्याग करके अपनी वास्तविकता को जान ले, पहचान ले। और जब तो अपनी वास्तविकता को जान जाएगा तो अपने आप में विराजमान हो जाएगा। ये ज्ञान स्वरूपता कण कण में, सृष्टि की हर वस्तु में, हर अवस्था में, हर काल में तुझे दृष्टिगोचर होगी, प्रतीत होगी, अनुभूत होगी। यही वास्तविकता है भाई। तो इस प्रकार से ब्रह्म का दूसरा विशेषण ज्ञान स्वरूपता, चित्त का दूसरा नाम ज्ञान स्वरूप, और एक है तीसरा प्रकाशक। तो यह चित्त कैसे प्रकाशक है, कल इसके ऊपर भी आपके सम्मुख चर्चा करेंगे और फिर आनंद स्वरूपता का वर्णन करेंगे। इन्हीं स्वभावों के साथ कि आप अपने स्वरूप में विराजमान होकर के इस ज्ञानानंद का अमृत पान करें। आप सबके लिए बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।